नमस्कार, मैं सुमित। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वेद के बारे में। बहुत सारे धार्मिक लोगों का मानना है वेद करोड़ों साल पुराना है और कोई कोई बोलते हैं कि ये भारतवर्ष का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कोई कोई मानते हैं ये तो 3500 से 3800 साल पुराना है। ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वेद 1000 साल पुराना है। लेकिन सवाल उठता है कि हम लोग किसे सत्य माने। वास्तव में कौन सा बात सत्य है? हमें लगता है सत्य उसी को मानना चाहिए जिसके पास सटीक तथ्य हो। ऐसा नहीं होना चाहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को सही मानकर कुछ भी बकवास करने लगी। मुझे पता है ज़्यादातर लोग सत्य को जांच नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं। उनमें से ज़्यादातर इंसान बिजनेस, नौकरी या स्टूडेंट भी हो सकते हैं। उन लोगों के लिए सत्य को तलाशना संभव भी नहीं है। ये मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों में फैला देते हैं और ज़्यादातर लोग इसे सत्य मान लेता है कि वेद करोड़ों साल पुराना है। आज मैं इसी विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वेद कितना साल पुराना है वो भी प्रमाण के साथ बोलूँगा दोस्तों। हम सभी जानते हैं प्राचीन समय में मनुष्य आदि मानव हुआ करते थे और ये आदि मानव जंगल में रहते थे। उस समय लिखना पढ़ना तो दूर, बात भी करना नहीं जानते थे और गूंगे के तरह रहते थे। सिर्फ इशारे में एक दूसरे से बात करते थे। उन लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं थे। धीरे धीरे आदि मानव का परिवर्तन होने लगा। उन लोगों ने पत्थर और आग का भी इस्तेमाल करने लगा। तो फिर करोड़ों साल पहले आदि मानव जंगल में रहते थे, बोल भी नहीं पाते थे, मतलब कोई भाषा का भी उत्पत्ति नहीं हुआ होगा। तो फिर जाहिर सी बात है करोड़ों साल पहले वेद भी नहीं लिखा होगा। लेकिन कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग मेरे बात से सहमत नहीं होंगे। वो लोग बोलते हैं वेद तो ईश्वर का वाणी है। ईश्वर बोलते गया और मनुष्य उसे सुन सुनकर याद करते थे। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो आदि मानव थे वो तो बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि कोई भाषा का ही उत्पत्ति नहीं हुआ था। उस समय वेद लिखा जाए ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जो लोग मेरे बात से सहमत नहीं हैं वो लोगों से मेरा विनती है अपने दिमाग को सही से इस्तेमाल करो। अगर फिर भी लगता है वेद करोड़ों साल पुराना है तो फिर वो लोग अपने दिमाग का इलाज करें। या तो उन लोगों का दिमाग सटक गया है या तो वो लोग अपने धर्म में इतना अंधा हो गया है वो लोगों को सच और झूठ में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सच को झूठ और झूठ को सच मानते हैं। वो लोग जबरदस्ती ये मानते हैं वेद तो करोड़ों साल पुराना है, लेकिन ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वेद करोड़ों साल पुराना है ये बात को वो लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक में ये मैसेज को भेजते जाएगा और ज़्यादातर लोग इसी को सत्य मान लेगा। तो फिर सवाल उठता है वेद कितना साल पुराना है? हम सभी जानते हैं 3000 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता में जो लिपि पाए गए वो लिपि को ही अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। हम सभी को एक चीज जरूर नोटिस करना चाहिए। मनुष्य जब लिखना पढ़ना शुरू किया सबसे पहले पत्थर पर लिखा जाता था। इसे शिलालेख या इंग्लिश में रॉक इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। 201 ईसा पूर्व में कागज का आविष्कार हुआ। जो चीन के निवासी काइलून था उसी ने कागज का खोज किया था। उससे पहले कागज कॉपी का कोई नाम निशानी नहीं था। उस समय पत्थर पर लिखा जाता था। उससे कई साल बाद पेड़ के छाल और बाद में पेड़ के पत्ते, तारपत्र, भोजपत्र, बाद में मुद्रा जैसी अन्य किसी माध्यम में लिखा जाता था। भारतवर्ष में 4000 साल पहले लिखने पढ़ने का प्रथा शुरू हुआ था। भारत के सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर लिखने का सबूत पाया गया है दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई ये लिपि को पढ़ नहीं पाया है। अभी तक जो पढ़े गए लिपि है उनका इतिहास 2500 साल पुराना है और जो लोग वेद को 3500 साल पुराना मानते हैं वो लोग तो इतिहास पढ़ता ही नहीं है और पढ़ते भी है तो मान्यतावादी इतिहास पढ़ते हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है। उन लोगों को कहना चाहता हूँ अगर इतिहास पढ़ना है तो हिस्टोरियन लोगों का इतिहास पढ़े जिसमें प्रमाण है वो भी एविडेंस के साथ।
और एक हिस्टोरियन को नहीं, बहुत सारे हिस्टोरियन को पढ़ो। इसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कौन सा तथ्य सटीक है और कौन सा तथ्य गलत है। अभी तक जो लिखने पढ़ने का सबूत मिली है उनका इतिहास 2500 साल पुराना है, और जो लोग वेद को 3500 साल पुराना मानते हैं वो लोग तो सरासर यही गलत हो गए। बात ऐसा है, पुराने लिखावटे दो तरीके से पाए गए हैं, एक शिलालेख, दूसरा मनुस्क्रिप्ट के माध्यम में। शिलालेख तो खैर काफी पुराना है, लेकिन मनुस्क्रिप्ट 1000 साल के लगभग उसी के आसपास पाए गए हैं। पुराने टाइम में शिलालेख मतलब रॉक इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट को विभिन्न संग्रहालय और इंस्टीट्यूट में रखा जाता है। हम बात करने जा रहे हैं मनुस्क्रिप्ट के बारे में। मनुस्क्रिप्ट को पांडुलिपि कहा जाता है। मनुस्क्रिप्ट कलेक्शन को जानने के लिए बहुत सारे संग्रहालय हैं, जिनमें एक है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे बोरी भी कहा जाता है। ये पुणे में स्थित है। भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेसर और विद्वान लोग हैं, वो लोग 1866 साल तक बहुत सारे लगभग 17,877 पांडुलिपि संग्रह किया था। अभी इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 29,510 हो चुकी है। ये सही संख्या है दोस्तों। 1868 से लेकर 1915 तक विभिन्न स्कॉलर्स ने बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट कलेक्शन की थी। ये लिस्ट यूनेस्को में दाखिल ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर के नॉमिनेशन फॉर्म में भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की थी दोस्तों। इसी बोरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पुराने मनुस्क्रिप्ट की डिटेल दी गई है दोस्तों। चिकित्सा सारा संग्रह मनुस्क्रिप्ट 1879 से लेकर 1880 में कलेक्शन की गई थी। ये मनुस्क्रिप्ट लिखा गया था 1320 एडी में। ये कागज में लिखे गए मनुस्क्रिप्ट है। उपमिति भापरा पंचकथा, ये मनुस्क्रिप्ट 1880 से 1881 में कलेक्शन की गई है। इसे लिखा गया था 906 एडी में। इसे कोडिंग करना दोस्तों, ये मनुस्क्रिप्ट पाल्म लेप पर लिखा गया है। ये मनुस्क्रिप्ट ना तो वेद का है ना ही गीता पुराण का। तो फिर ऋग्वेद मनुस्क्रिप्ट को यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज संग्रह के रूप में मान्यता दी। ये नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर जारी हुई थी। इसी नोटिफिकेशन को देखकर ज्यादातर लोग बोलने लगे थे यूनेस्को ने वेद को विश्व धरोहर के रूप में स्वीकारा। इसी स्टेटमेंट को लेकर पूरे सोशल मीडिया में हाहाकार मची है दोस्तों। सभी बोल रहे हैं यूनेस्को वेद को 3500 से 3800 साल पुराना बताया है। यहाँ पर एक चीज कोडिंग करना दोस्तों, जो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है वो खुद ही बोल रहा है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में उसके पास कोई 3800 से 3500 साल पुराना मनुस्क्रिप्ट नहीं है। तो फिर यूनेस्को ये नोटिस क्यों जारी किया? तो फिर बात ऐसा है, 2007 में भारत सरकार यूनेस्को को नॉमिनेशन फॉर्म भेजे थे। उस नॉमिनेशन फॉर्म में जो डिटेल दिया गया था उसी डिटेल के आधार पे ये नोटिफिकेशन जारी किया था। इसी के आधार पे ऋग्वेद मनुस्क्रिप्ट को 3500 से 3800 साल पुराना बता रहा है। यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट में देखा जाए तो ऋग्वेद की कोई डेट नहीं पाए गए हैं, और यूनेस्को ने ये तक भी बताया ऋग्वेद हो सकता है 4000 साल पुराना है। तो फिर जाहिर सी बात है वो लोग इसे सच मान लेगा और लोग बोलेगा कि यूनेस्को इतना बड़ा संस्था ये काम ये कैसे गलत कर सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर यूनेस्को की नॉमिनेशन फॉर्म को देखा जाए तो 30 मनुस्क्रिप्ट की जिक्र करी हुई है। ये मनुस्क्रिप्ट शारदा और देवनागरी भाषा में लिखा गया, और ये भी सुन लो भोजपत्र में लिखा गया। और हम सभी जानते हैं ये शारदा और देवनागरी भाषा 1000 साल पुरानी है। तो फिर जो लोग वेद को 3500 से 3800 साल पुराना मानते हैं वो तो यही गलत हो गया ना दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यूनेस्को खुद मानती है उसके पास सबसे पुरानी मनुस्क्रिप्ट जो है वो तो 1464 एडी का है। आज से देखा जाए तो लगभग 560 साल पुराना है। ये जो भ्रम और फेक न्यूज फैला रहा है पूरे सोशल मीडिया में हाहाकार मची है। मोटा मोटी तौर पर बात ऐसा है, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो खुद बोल रहा है उसके पास सबसे पुराना मनुस्क्रिप्ट 906 एडी का है, और भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जिसने ऋग्वेदा के 30 मनुस्क्रिप्ट यूनेस्को को भेजी है
तो फिर यूनेस्को किस डाटा के आधार पर यह बता रहा है ऋग्वेदा 4000 साल पुराना है? ये तो सरासर फेक न्यूज है। ना तो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ना तो यूनेस्को के पास कोई एक भी सबूत है कि वेद 3500 से 2800 साल पुराना है। ये तो 560 साल पुराना निकला। प्रमाण यही मिल रहा है दोस्तों, ऋग्वेदा 560 साल पुराना है। आप खुद जांच कर सकते हो दोस्तों, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट और यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर दोस्तों। बस आज इतना ही। जय हिंद दोस्तों।